तो चलिए आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, यूज ऑफ एम इजर। देखिए ऐसा अगर देखा जाए तो एम इजर का बहुत सारा प्रयोग होता है कि नहीं। कहाँ एम इजर के साथ वर्ब फोर लगता है, कहाँ एम इजर के साथ वर्ब थ्री भी लगता है। तो आज मैं आप लोगों को एम इजर का एक पहला मतलब रूल पढ़ाऊंगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि एम का मतलब क्या होता है, हूँ होता है। क्या होता है, हूँ होता है। इज का मतलब क्या होता है, है होता है। आर का मतलब क्या होता है भी होता है और हो भी होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को मतलब कि एम इजर का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में मतलब सिखाने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसका पहचान लिख लेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना चाहिए, सब्जेक्ट जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए आई, वी, यू, ठीक है, दे, उसके बाद एच, ही कौन सा, ये लड़का के लिए लगता है, ठीक है, और एस एच सी ये लड़की के लिए लगता है, ठीक है। उसके बाद आई टी ईट, और कोई भी नाम चाहे राम हो, रहीम हो, करीम हो, कुछ भी नाम हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब इसका पहचान क्या है कि जब सब्जेक्ट क्या, जब सब्जेक्ट मतलब वर्तमान समय में कुछ रहता है, कुछ क्या रहता है, तो एम इज आर से सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें कि एम इजर का प्रयोग कब करेंगे कि जब सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे मान के चलो मैं एक सब्जेक्ट हूँ और मैं क्या हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है, मैं एक क्या हूँ, शिक्षक हूँ। तो जब सब्जेक्ट वर्तमान समय में खुद कुछ रहता है, ठीक है, अगर बात करेंगे मैं एक शिक्षक था, इससे क्या मतलब हुआ कि मैं था, ठीक है, बीता हुआ समय में। अगर बात करूंगा मैं एक शिक्षक बनूंगा तो ये किस में आ जाएगा, फ्यूचर में आ जाएगा, हम बनेंगे। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, फिलहाल वर्तमान में हूँ। तो जब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तुम हो सकते हो, तुम गरीब हो। अगर तुम गरीब हो का मतलब तो तुम एक सब्जेक्ट हो गए, और तुम क्या हो, गरीब हो, माने वर्तमान समय में हो। तो जब सब्जेक्ट ऐसा समझ में आए कि सब्जेक्ट बीता हुआ प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में अगर सब्जेक्ट खुद कुछ रहता है तो वहाँ हम लोग एम इजर से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो वह गरीब है, ठीक है, वह गरीब है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है बोलो तो वह एक सब्जेक्ट है और वह क्या है, गरीब है, मतलब अभी दिखा रहा है। अगर इसमें हम था का बात करेंगे कि वह गरीब था तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बीता हुआ समय का दिखा रहा है कि वह गरीब था। अगर इसमें हम लिख देंगे वह गरीब बनेगा या गरीब रहेगा, तो इसमें किसका बात आ जा रहा है कि वह गरीब बनेगा या रहेगा, ये फ्यूचर का बात आ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये किस में बात आ रहा है कि वह गरीब है, यानी वह एक सब्जेक्ट है और वह क्या है, गरीब है, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। इसीलिए ये हम लोग क्या लगाएंगे, या तो एम लगाएंगे, या तो इज लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे। तो सबसे पहले बात हम समझा दे रहे हैं कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। वाई ओ यू आई, और उसके बाद डब्ल्यू ई वी और टी एच ई वाई दे, इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। ही, शी, इट, और कोई भी नाम के साथ क्या लगता है, इसके साथ मतलब कि आई एस इज लगता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें कि किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, एम इज आर लगाना है, मतलब कि सब्जेक्ट डाल देंगे। सब्जेक्ट के बाद जिसके साथ एम लगता है एम लगाएंगे, जिसके साथ इज लगता है इज लगाएंगे, और जिसके साथ आर लगाएगा आर लगाएंगे। उसके बाद जो बचेगा एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन भी हो सकता है और एडीजे एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो डाल देंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे मैं अमीर हूँ, मैं क्या हूँ, अमीर हूँ। वह बीमार है, वो क्या है, बीमार है। अच्छा तुम पागल हो, क्या हो, पागल हो। अब ये तीन को एग्जांपल को देखो, मैं क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है। वह क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट है। तुम क्या हो, सब्जेक्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट, और यहाँ देखो मैं सब्जेक्ट है और मैं अमीर हूँ, मतलब कि मेरे बारे में हो रहा है और मैं क्या हूँ, अमीर हूँ, मैंने वर्तमान में दिखा रहा है। वह अब बीमार है, मतलब ये क्या,
वर्तमान में दिखा रहा है कि वो कुछ है, क्या है, बीमार है। तुम पागल हो, मतलब कि यहाँ दिखा रहा है कि तुम जो हो तुम पागल हो, ठीक है, ये वर्तमान में दिखा रहा है। तो जब सब्जेक्ट वर्तमान समय में खुद कुछ रहता है, चाहे वो कुछ भी हो, तो वहाँ हम लोग किससे बनाएंगे सेंटेंस, एम या तो इज या तो आर से बनाएंगे। अब देखो ये 3 गो सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। यहाँ देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को क्या लगाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। सब्जेक्ट के बाद हम लोग एम इज आर लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगता है, नाम लगता है। उसके बाद क्या बच गया, अमीर, तो अमीर का क्या होता है, रिच होता है। तो मैं अमीर हूँ, इसका इंग्लिश क्या हो गया, आई एम रिच। क्या हो गया, इस तरह से अगर बोलेंगे मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं पागल हूँ, आई एम मैड, हो गया ना। तो इस तरह से आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब देखिए वह बीमार है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो वह का माने क्या होता है, ही। अब वह का मतलब ही हो गया, तो ही के साथ क्या लगता है, एम ना इज ना। तो यहाँ देखिए कि ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो हम लोग इज लगा देंगे। उसके बाद क्या बच गया, बीमार, तो बीमार का इंग्लिश क्या होता है, आई डबल एल इल होता है। तो वह बीमार है, मतलब क्या हो गया, ही इज इल। वह गरीब है, ही इज, वह अच्छा है, वह खुश है, हैप्पी, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अब तुम पागल हो, तो तुम का इंग्लिश क्या हो गया, तुम सब्जेक्ट हो गया, तुम का मतलब हो गया यू। अब यू के साथ क्या लगता है, एम नहीं इज ना। तो देखो यहाँ यू के साथ क्या लगता है, आर, तो लगा दीजिए आर यू आर। उसके बाद क्या लगाना बचा, पागल, पागल का इंग्लिश क्या हो गया, मैड। तो तुम पागल हो, क्या हो गया, यू आर मैड, ठीक है। अब तुम लोग को एक शॉर्टकट सा चीज बता रहे हैं। अगर इसमें नहीं लग जाएगा, जैसे मान के चलो मैं अमीर हूँ, अब इसमें लग जाएगा मैं अमीर नहीं हूँ, तो सिंपल सा बात है कि नहीं के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो ये नॉट कहाँ लगेगा बोल सकते हो, एम इज आर के बाद, किसके बाद, तो जैसे मान के चलो आई एम रिच है, तो आप बोलेंगे मैं अमीर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, आई एम नॉट रिच, यह नॉट लग जाएगा, ठीक है। जैसे वह बीमार है, अगर इसमें हम लोग नहीं लगा देंगे, वह बीमार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रिच, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे तुम पागल हो, तो ये इसमें अगर नहीं लगा देंगे, तुम पागल नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट मैड, ठीक है। तो ये नहीं वाला, अगर मान के चलो इसमें क्या लग गया, क्या लग गया का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो हम क्या लगा देंगे, क्या, तो इसमें तुम पैकर गोला पागल हो, क्या तुम पागल हो। अगर हम क्या को ढक लेंगे, तो तुम पागल हो, मतलब कि तुमको बता रहा है कि तुम कुछ हो, और उसमें हम क्या लगा दिए, क्या लगा दिए। तो जब इस तरह का सेंटेंस में क्या आ जाएगा, तो ये जो एम इज आर है ना, वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, तुम का मतलब क्या होता है, यू, क्या होता है, जोर से बोलो, यू होता है। और तुम के साथ, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो ये क्या के लिए हम लोग आर ठोप सबसे पहले लगा देंगे आर, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो तुम का इंग्लिश क्या हो गया, यू। उसके बाद बचा क्या, पागल, पागल का इंग्लिश प्रीमिटिव। इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि नहीं, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, क्या तुम मूर्ख हो, आर यू फुलिश, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, क्या तुम बीमार हो, आर यू इल, क्या हुआ लंबा है, क्या हुआ मोटा है, क्या हुआ अच्छा है, क्या हुआ ईमानदार है। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को कैसे लगा, लाभदायक है कि नहीं है, तो आप बना सकिएगा। तो चलिए, तो यदि आप ये फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब